दूसरी बात कि यू कैन नॉट बाय अ टाइम, आप दुनिया में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं सिवाय टाइम के, ऐसा है? आप मानते हैं ऐसा? शायद नहीं मानते। क्यों? मैं समझा नहीं। टाइम जो है, टाइम को आप खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि टाइम एक बार गुजर गया सो गुजर गया। उसके बाद अभी फॉर एग्जांपल आप 9th में थे, जो 8 में थे, वो टाइम गुजर गया। अब वो वापस टाइम आएगा? आप 9th में जाओगे? मेरा भी दिल करता है मैं वापस मैट्रिक में जाऊं, पर मैं जा सकता हूं। वो टाइम मेरा गुजर गया, उसके बाद अब आगे जाना है, पीछे नहीं आ सकते। तो टाइम का जो है वो उसका ख्याल रखा करे कि अगर आपका टाइम एक बार गुजर गया, उसके बाद कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। अगर उसको आपने गलत मतलब वे में यूज किया, यूटिलाइज किया, तो आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अगर आप उसको सही नमूने यूटिलाइज करेंगे, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाकर, आप अगर अपनी जो टाइम है उसकी अहमियत को जान लेंगे ना, कि टाइम कितना अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा अहमियत हमें टाइम होती है, पर हम क्या करते हैं कि पैसे को अहमियत देते हैं। भाई पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, टाइम हमारे लिए कुछ नहीं। टाइम को हम बस वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी जो फॉर एग्जाम्पल 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। स्कूल आते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, ट्यूशन कोई जाता है कोई नहीं जाता, पर ट्यूशन में भी ऐसे ही बस टाइम वेस्ट के लिए, टाइम पास के लिए जाते हैं। ये नहीं सोचते, जो लोगों के पास पर्पस नहीं होता ना, गोल नहीं होता, वो हमेशा टाइम को वेस्ट करेगा। और जो वेस्ट कर लिया एक बार, दोबारा सिर्फ रिग्रेट ही होगा, पछतावा होगा। उसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। काश में पढ़ लेता, काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो बुरे लोग होते हैं, कुछ जो वांदे पाले होते हैं, आपने अक्सर उनको ये कहते हुए सुना होगा कि यार काश मैं ये चीज़ कर लेता, और टाइम नहीं था मेरे पास। हालांकि होते हैं सारा दिन फ्री, फिर भी वो क्यों? क्योंकि उनके पास जो टाइम है वो उन्होंने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। तो टाइम किसी का वेट थोड़ी करेगा, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम तो अपने हिसाब से चला जाता है। आप कहाँ जा रहे हैं, खुद का सोचा करें। कि जो आप वो क्या करते हैं, यही आखिर में रिग्रेट करते हैं कि भाई काश हम ये कर लिया होता, या हमारे पास ये बहाना करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। रिसोर्सेज हर किसी के पास होते हैं, अगर कोई चाहे तो कहीं से भी रिसोर्सेज आ सकते हैं, लेकिन वो चाहता ही नहीं है। आप यहाँ में बैठे हुए, आपके पास हर रिसोर्सेज मौजूद है, एवरीथिंग आपके पास, जो भी आपके वालिदैन है वो आपको मुहैया कर रहे हैं टाइम टू टाइम। हर चीज़, किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो आप अगर उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, सारा दिन बैठेंगे, ये दोस्तियाँ, ये इधर घूमना फिरना, ये सारा कुछ नहीं। मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के बाद आप इतना पछताएंगे अगर इन चीज़ों पे आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को फील करें। कोई भी चीज़ आप तब तक नहीं कर पाते जब तक आप फील नहीं करते। ये मोटिवेशन, ये जो लेक्चर्स हैं, ये सारे अभी आप बैठे हैं ना, मैं जाऊँगा सब भूल जाएंगे, अपनी बातों में लग जाएंगे, ये वो सब कुछ। और अगर आपने फील कर लिया ना कि हम क्या ज़ाया कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या जा रहा है, ये मोबाइल, ये डिस्ट्रक्शंस, ये जो भी हैं, ये सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं हमारा। हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का रिटर्न हमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है वापसी में? सारा दिन टाइम वेस्ट होता है, इवन माइनस में जाता है। अगर जीरो में भी जाए ना, तब भी समझ में आए कि ना कोई चीज़ आ रही है ना कोई चीज़ जा रही है। पर यहाँ पे आ कुछ नहीं रहा, जा बहुत कुछ रहा है। क्या क्या जा रहा है आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद? टाइम जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, एनर्जी जा रही है आपकी, समझ रहे हो? तो ये सब टाइम का फंडा है। टाइम हर किसी के पास एक जितना ही होता है, हर किसी के पास, मेरे पास भी, आपके पास भी, सर के पास भी 24 घंटे होते हैं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, सियासतदान हैं, उनके पास भी यही 24 घंटे हैं जो हमारे पास है। फर्क क्या है? हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, वो उनको यूटिलाइज करते हैं। उनका सेकंड सेकंड, एक मिनट मिनट उनका जो है टाइम टेबल के हिसाब से चलता है। आप लोगों में से कौन ऐसे बच्चे हैं जो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है? बस दो। कबीर कुर्ता कौन लगा है? एक बंदा है बस जो कि टाइम टेबल को फॉलो करता है। वो भी पता नहीं करता है या नहीं करता, पर लग रहा है कि करता है, क्योंकि देखने में पता चल जाता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो अपने टाइम टेबल को अभी से फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि आप अभी ये समझ नहीं रहे कि आप हो क्या रहे हैं। अगर एक बार आपकी मैट्रिक हो गई और आपके पास हाथ में जब कुछ नहीं होगा ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि यार हमने क्या खो दिया। काश ये वक्त वापस आ जाता और हम वापस चले जाते
मैटर में, फिर हमसे ये करते वो करते। तो ये सारा चीज़ें, और हमेशा टाइम जब गुजर जाता है उसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाती है आपके पास, वो होता है रिग्रेट। हमेशा आप पछता रहे होते हैं कि यार ये कर लेते वो कर लेते। अच्छा, एक वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। किसी को मतलब पता है इसका? प्रोक्रेस्टिनेशन, हम जो काम को टाल रहे होते हैं ना, कि भाई फॉर एग्जांपल सर ने एक असाइनमेंट दे दी, भाई ये असाइनमेंट आपको 2 दिनों में सबमिट करवानी है। जो हाँ बचा होता है वो क्या करता है, यार अभी तो 2 दिन पड़े हुए हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ। मोबाइल चलाया, पता ही नहीं चला कि जो, या ऐसा सोचते हैं हम कि बस 5 मिनट पढ़ाई के लिए हम बैठते हैं ना, तो बोलते हैं बस 5 मिनट मूड फ्रेश करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख लेता हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील देख लेता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ। जब हम उसमें गए 5 मिनट के लिए तो 1 घंटा कैसे हो गया पता ही नहीं चला। ये सब आप सबके साथ होता है अभी। ये एक नेचर थिंग है जो कि हर बच्चे में, हर इंसान में, हर सोशल मीडिया यूजर में ये एक चीज होती है कि सोशल मीडिया डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपका बस टाइम वेस्ट होता रहे। एक बार आप उसमें चले गए, क्लिक किया, तो निकलने के लिए आपको कम से कम घंटा चाहिए या 2 घंटा चाहिए। सर असल में ना किसी चीज के लिए टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। आप अभी इधर आए तो आपका, अगर आप इधर नहीं आते तो आपका कहीं और कोई काम होता, लेकिन आपने क्या यहाँ के लिए टाइम आपने निकाला, हर चीज के लिए टाइम निकाला, तो टाइम मिलता है। वही बात है ना, टाइम होता तो सबके पास, मेरे पास 24 घंटे ही थे ना। मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मेरा यहाँ पे लेक्चर देना। अगर ये मैं यहाँ पे लेक्चर नहीं देता तो किसी दोस्त के साथ बैठा होता कुछ, या सोशल मीडिया चला रहा होता, तो ये टाइम मेरा वेस्ट हो जाता। लेकिन अगर मैंने इसको यूटिलाइज किया तो ये जो टाइम मेरा है वो मुझे आगे चल के फायदा देगा, मुझ में कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। मुझे जो लेक्चर देने का जो कहते हैं स्टाइल है या जो तरीका है, वो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। दिन ब दिन जो इम्प्रूवमेंट मुझ में आएगी, यूटिलाइज मैं कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो यही चीज़ है। आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे कि देख, अब अगर हमने क्या होता है कि 5 मिनट के लिए गए, घंटा पूरा हो गया। अब इससे क्या हुआ, हम थक जाते हैं, यार घंटा हो गया पता ही नहीं चला। अब थोड़ा सा नहा धो के उसके बाद फ्रेश होके फिर पढ़ता हूँ। अब नहा धोआ, दोस्त की कहा कि यार मैं बाहर खड़ा हूँ, आजा चलते हैं। यार गर्ल्स क्या करते हैं कि कोई काम आ गया, घर वालों ने बोला ये चीज़ धो दो, बर्तन धो दो, धोने गए। ये बॉयज़ गए अपने दोस्त के साथ, टाइम 1 घंटा दूसरा चला गया। वापस आए, यार बस अब पढ़ना है, मुझे टेस्ट है, याद करना है, कल आखिरी दिन है, याद करना है। बैठे अभी साल भी, यार अभी एक और वीडियो देख लेता हूँ उसके रिलेटेड। अभी दोस्त का नोटिफिकेशन आ गया या ग्रुप में कोई बात चल गई, नोटिफिकेशन आ गया, भाई ये प्लान है, क्या करना है, चले गए घूम, फिर से 2 घंटा 3 घंटा चले गए। हमें होश तब आता है जब हमें कोई डेडलाइन दी हुई होती है। किसी भी काम के लिए एक डेडलाइन दी होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, उस डेडलाइन के 1 रात पहले पढ़ते हैं या वो काम पहले करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम में तकरीबन स्टूडेंट जो है वो एग्जाम की नाइट पे पढ़ते हैं। कल सुबह एग्जाम है, आज रात को पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे भी आलसी होते हैं कि बोलते हैं कि बस थक गए, अब सो जाते हैं, कल सुबह उठ के सवेरे पढ़ूंगा, फजर की नमाज के बाद शुरू हो जाऊंगा। फजर की नमाज में बेचारा उठाई नहीं, उठाई 8 बजे, अरे 8 बज गए यार, 9 बजे पेपर है, जल्दी जाता हूँ स्कूल में, बैठ के वहीं पे पढ़ूंगा। वहाँ पे आया तो दोस्त मिल गया, यार तूने ये वो बातें इधर उधर की, टाइम गया, पेपर में फेल, वो फेल हो गया, जो पढ़ के आया वो पास। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ये एक रियल थिंग है जो हमारे साथ हमेशा होती रहती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये होता है कि जो हम काम को टालते हैं ना, उसका मतलब ये है कि काम को जो टालते हैं वो